2 दिन के बाद गणतंत्र दिवस है और आज परेड की रिहर्सल हो गई। इस बार रिपब्लिक डे परेड को लेकर सबसे ज्यादा चीन परेशान है, जिसकी वजह है भारत का चक्रव्यूह। इस बार रिपब्लिक डे परेड पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट हैं। चीन इनके चीफ गेस्ट होने से नई फिक्र में है। वो एक भारत इंडोनेशिया के बीच होने वाली डील को लेकर चिंता में है, ब्रह्मोस मिसाइल डील। माना यह जा रहा है कि रिपब्लिक डे परेड में ब्रह्मोस भी शामिल होगी। भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत भी दिखाई जाएगी और इंडोनेशिया भारत के बीच एक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। इससे साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया की ताकत बढ़ जाएगी। चीन ने आज रिहर्सल में ही भारत इंडोनेशिया की नई दोस्ती देख ली है। पाकिस्तान भी कांपेगा, चीन भी चौंकेगा कर्तव्य पथ पर जब भारत की पावर देखेगा। पाकिस्तान पस्त हो जाएगा, चीन भी चकरा जाएगा गणतंत्र दिवस पर जब भारत का रक्षा कवच आएगा। हिंदुस्तान से बचना हो गई है चीन पाकिस्तान को चुनौती देने वाले चक्रव्यूह की रचना। हवा हवाई नहीं, इस बार रिपब्लिक डे पर परेड में जो दिखेगा उसमें पाकिस्तान और चीन को सीधे संदेश मिलेगा, क्योंकि 26 जनवरी कर्तव्य पथ पर भारत का पावर शो शुरू होगा। उस वक्त जब हिंदुस्तान की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी, तो उस वक्त कर्तव्य पथ पर जो नजारा दिखेगा, यकीन मानिए पाकिस्तान चीन दोनों को जरूर परेशान करेगा। परेड में ब्रह्मोस भी गुजरेगा, दुश्मनों का प्रलय भी आएगा, नाग भी रौद्र रूप दिखाएगा, जोरावर भी दहाड़ेगा, भीष्म की भी शक्ति दिखेगी, चेतक भी दौड़ेगा, बजरंग का बल देखेंगे, अग्निबाण भी चलेगी। भारत की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। यह सब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो बेहद करीब से देखेंगे। जब यह होगा तो चीन जरूर चिंतित होगा। रिपब्लिक डे परेड पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का मुख्य अतिथि बनना यूं ही नहीं है। सूत्रों की माने तो इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील फाइनल स्टेज पर है। जब प्रबोवो सुबियांतो भारत आएंगे तो $450 मिलियन की डील का ऐलान भी कर सकते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट से चीन का 80% एनर्जी ट्रेड गुजरता है। सबसे बड़ा गेम चेंजर भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए ब्रह्मोस है, जिसकी रेंज करीबन 400 किलोमीटर इफेक्टिव है। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि भारतीय सेना में है। आने वाले दिनों में इसे और इसकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय वायुसेना में टाइगर शार्क स्क्वाड्रन यानी Su-30 के साथ है, वही जो शिप है उसमें ये है। और इस समय कर्तव्य पथ पर ये ब्रह्मोस है जो अपने दुश्मन को ढूंढकर पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। इसकी स्पीड जो है करीबन आप ये समझ लीजिए, स्पीड ऑफ जो साउंड है उससे 3 गुना ज्यादा है। 2.8 मैक की इसकी स्पीड है और ये जो है आसानी से 400 किलोमीटर या उससे ज्यादा दुश्मन को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। इस समय भारतीय सेना में करीबन 4 रेजिमेंट ब्रह्मोस की है। ड्रैगन के लिए यही डील चिंता से भरी है। दरअसल साउथ चाइना सी और उसके पास के देशों को चीन डराने धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, जिसका एक भुक्तभोगी इंडोनेशिया भी है। चीन ने नया नक्शा जारी किया जिसमें साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन लगाकर अपना इलाका बता दिया। चीन के हिसाब से कब्जा जताने के लिए फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान और मलेशिया के समुद्री क्षेत्र पर कब्जे का संकट बढ़ गया है। इसी के चलते फिलीपींस के साथ चीन के रिश्ते 2009 के बाद से और खराब हो गए। चीन आंखें तरे रहा था, इसीलिए फिलीपींस ने भारत के साथ $375 मिलियन में 3 मिसाइल बैटरी का करार किया।
फिलीपींस को ब्रह्मोस की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। अब इंडोनेशिया के साथ अगर करार होता है तो चीन की घुड़की का जवाब देने के लिए एक देश और खड़ा हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार रिपब्लिक डे की परेड जब चीन देखेगा तो यकीनन परेशान हो जाएगा। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इस बार चीफ गेस्ट हैं कर्तव्य पथ और भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर। ऐसे में ये है इंडोनेशिया का पार्थिव तिरंगा और साथ में ये बैंड जो कि धूम बजा रहा है, उसके साथ के लगभग इंडोनेशियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान हैं जो इस समय यहाँ कर्तव्य पथ पर है। और आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में इंडोनेशिया और भारत की नजदीकियां और बढ़ रही है। इंडोनेशिया ने भारत के ब्रह्मोस को लेने की इच्छा जताई है और इसके साथ साथ जहां एक तरफ इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट हैं तो वहीं इंडोनेशिया का ये बैंड कर्तव्य पथ पर अपनी ध्वनि से चारों तरफ जो है गुंजित कर रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सेना के साथ साथ इंडोनेशिया के 152 सैनिक और 189 सदस्यीय कैडेट भी भारत के शूरवीरों के साथ कदम ताल मिलाते नजर आएंगे। And it is truly such an honor for us to be part of this Republic Day. It will be 352 soldiers, two different teams. The cadet teams will be 189 and the troops will be 152. Feeling really excited to be participating in the Republic Day. It was such an honor for us, and I will sing the national anthem that I'm gonna bring in this parade. It calls Maju Tak Gentar. It's our national anthem. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. That's all. इंडोनेशिया के इन रंगरूटों की झलक रिपब्लिक डे परेड के रिहर्सल में नजर आई। 26 जनवरी को जब ऐसा होगा तो इंडोनेशिया के साथ कर्तव्य पथ पर भारत की दोस्ती की एक नई इबारत भी लिखी जाएगी। दुनिया की एकमात्र शक्ति है जिसने 1918 में भारत की लड़ाई में पूरी दुनिया भारत की पावर को अब समझने लगी है। ये 2025 का भारत है जो दुश्मनों को घर में घुसकर मारने की ताकत रखता है, मिसाइल टैंक बनाता भी है और दुश्मनों की मिसाइलों से भारत को बचाता भी है और अपने मित्रों को अपनी रक्षा के लिए मिसाइल सप्लाई भी करता है। गणतंत्र दिवस की परेड में डीआरडीओ पूरी दुनिया को भारत के इसी ताकत का दम दिखाएगा। महाभारत में आपने संजय की भूमिका देखी। संजय धृतराष्ट्र को रणक्षेत्र की पूरी जानकारी बताते थे। ठीक उसी तरीके से ये है संजय, जिसे बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम कहते हैं। इसमें ड्रोन है, उसके अलावा बीएफएसआर लगा हुआ है और सैटेलाइट के जरिए पूरी जानकारी इकट्ठा करके कमांड